हाय गाइस, दिस इज़ रितिका मिश्रा एंड मेरे बारे में पता ही होगा आपको। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थोड़े बहुत ही सही पर जो है। एंड ओके, सो लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम रितिका मिश्रा, presently working as scale 1 officer in Uttar Pradesh Gramin Bank. So this year I cleared RRBPO मेरा हुआ था, तो मैंने फिर यही ज्वाइन किया। प्रेजेंटली आई एम पोस्ट इन प्रतापगढ़। एंड चलो उसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या लाइफ होती है। मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा बहुत ही पसीना है, बहुत सारा मतलब थकावट है। ओबियसली यार ब्रांच से ही आए हैं अभी, तो जिनको लगता है कि आरआरबी में काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। आरआरबी में भी काम होता है, कंपेरेटिवली कम होता है, लेकिन हाँ जैसे मेरी स्केल 4 ब्रांच है तो काम तो होता है यार, अच्छा खासा होता है। मेरे को भी 6 साढ़े 6 बज जाता है आते आते। ओके, ये देखो बिल्कुल कैंडिड वीडियो होने वाली है। तो इसलिए मेरे 4 एग्ज़ाम्स क्लियर हुए थे। ओवरऑल मैंने कई एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो स्ट्रैटेजी तो कुछ तो रही होगी मेरी, क्योंकि मैंने इतने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं। तो ये तो है नहीं कि मेरा लक काम कर गया, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि लक की वजह से नहीं हो रहा है। अरे लक की वजह से नहीं हो रहा तो फिर मेरा पहले क्या लक काम नहीं कर रहा था क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। प्रिपरेशन होती है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होती है। एंड जब आप जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनसे मिलते हो ना, तो उनको भी समझ, मतलब उनसे भी बातचीत करके समझ में आएगा तो मैं कि इट इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, इन्वायरमेंट। मतलब आपका क्या इन्वायरमेंट है, आपकी क्या हरकतें हैं, क्या हैबिट है, आपका क्या रूटीन है, आप कैसे माहौल में हो, इन्वायरमेंट क्या है। घूमने फिरने वाले इंसान हो कि आप प्रॉपर मेहनत करने वाले, कमरे में खुद को लॉक करके पढ़ाई करने वाले हो। एंड इन्वायरमेंट जो हो गया थर्ड थिंग। एंड फिफ्थ इज़ योर मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट, एंड योर एटीट्यूड। तो ये 5 चीज़ें बेसिकली होती हैं। मैं बताऊँ मेरे लिए क्या काम कर गया। तो पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज़ गाइडेंस। मुझे बहुत अच्छे सीनियर से गाइडेंस मिला जो कि खुद वर्किंग थे, या फिर कोई बड़ा एग्ज़ाम उन्होंने निकाला है तो उनसे टच में रही मैं थ्रू सोशल मीडिया, और मतलब एक स्टडी ग्रुप टाइप बन जाता है वो। तो इन्वायरमेंट तभी मैंने कहा। दूसरी थिंग आई वुड से, थर्ड थिंग आई वुड से कंसिस्टेंसी बता दी ना। कंसिस्टेंसी, इन्वायरमेंट मतलब स्लैश गाइडेंस, देन मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली द मॉक टेस्ट, एंड एटीट्यूड भी था कि भाई हाँ गिव अप नहीं करना है, करते रहना है। एंड निष्काम कर्मियों के बारे में पता है ना आपको, कि बस फल की चिंता मत करो, करते जाओ, जस्ट डू इट। योर जॉब इज़ टू जस्ट प्रिपेयर, गिव द टेस्ट, एनालाइज, रिपीट एंड गेट द एग्ज़ाम। ये काम है, तो इसको करते रहो, आपको 100% हो जाएगा। एंड छोटे में मैं बता दूँ मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए इस साल। आरआरबीपीओ हुआ था मेरा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में एज ए स्किल 1 ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया अभी। एंड एसबीआई क्लर्क में हुआ है मेरा, एंड आरआरबी क्लर्क में हुआ है मेरा, एंड आईबीपीएस क्लर्क में हुआ है कैनरा बैंक। ठीक है, तो ये सारे मैंने वीडियोस पढ़ी होंगी, इसमें देख लेना। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में भी मेरा एसबीआई क्लर्क क्लरिकल में हुआ, तो उसको अभी मैंने बता दिया है। तो उसके बारे में जो डिटेल स्ट्रैटेजी है, जिसको चाहिए पूछना है तो प्लीज़ पूछ लो, मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उस बारे में वीडियो ले आऊँगी। फ्रिक्वेंटली मैं इतनी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैं भी इस न्यू लाइफ को थोड़ा अडेप्ट कर रही हूँ, तो मेरा अप डाउन होता है। मतलब मैं होम टाउन से, मेरा होम टाउन जैसे शुड आई टेल ओके, शुड आई टेल, हाँ ठीक है, लखनऊ है, तो लखनऊ से मैं कैसे प्रतापगढ़ अप डाउन करना पड़ता है मुझे। मतलब रोज़ नहीं करती हूँ, वीकली करती हूँ जब छुट्टी होती है। तो और भी यहाँ पे जो काम भी सीखना है, अभी मैं ऑपरेशंस देख रही हूँ, और बताऊँगी जॉब के बारे में भी चीज़ें बताऊँगी मैं। एंड मुझे बहुत दिन से वीडियो बनानी थी, बट मैं नहीं बना पा रही थी बिकॉज ऑफ बहुत सारी थोड़ी नेगेटिविटी भी हो रही थी। क्योंकि ये देखो, किसी को घर छोड़ना अच्छा तो लगता नहीं है। आई वॉज वन ऑफ द लकी, मतलब मैं थोड़ी लकी हुई इस चीज़ में, फिंगर क्रॉस नज़र ना लगे, क्योंकि मुझे 140 किलोमीटर्स के अंदर पोस्टिंग मिल गई है। किसी को तो भैया, और मैंने देखा इस बार गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर वालों को तो 500 किलोमीटर दूर मिली है, लिटरली उनको सुल्तानपुर आजमगढ़ फेंका है। सो ये सब चीज़ें हैं। एंड तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, इनफैक्ट मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और अब क्या मुझे पढ़ना है, तो वो मैं उसके बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगी कि मैं अब कौन से एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रही हूँ, और मॉक टेस्ट की वीडियोस मैं शेयर करती रहूँगी।
अभी मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट हो गई थी, मतलब क्योंकि यार 1 महीना हुआ अभी मुझे, 1 महीना 10 दिन, तो उसी में एडजस्ट करना, अडेप्ट करना। एंड हाँ, सैलरी जाननी किसी को मेरी सैलरी के बारे में बहुत वीडियोस में बहुत कमेंट्स, मतलब लोगों के कमेंट्स देखते हैं वीडियो, मतलब औरों की वीडियो में, कि लोगों को सैलरी ज़रूर जाननी होती है। तो भैया RRB PO की सैलरी कोई कम नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है यार, मतलब हाँ अच्छी होती है। तो सैलरी अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन बताइएगा, मैं अपनी सैलरी स्लिप अपलोड कर दूँगी। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड थैंक यू सो मच। एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। टारगेट है कि लाइव टेस्ट जो भी होंगे प्रीलिम्स के वो हम देते रहेंगे। एंड हम नहीं, मतलब आप लोग, और मैं तो देखती हूँ यार SBI PO टारगेट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं और बताऊँगी। बट आपको ये क्या करना है, एक होमवर्क आप लोग समझ लो कि जितने भी लाइव टेस्ट होते हैं ना, ऑल ऑफ बोर्ड, गाइडली, PM, प्रैक्टिस मॉक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको दो, लाइव टेस्ट ज़रूर दो। एंड कोशिश करो वीक में 3 प्रीलिम्स दे दो। 3 तो चलो ज़्यादा अगर हो रहा है तो 2 दे दो, दोनों का एनालिसिस करो। एंड मेंस का एक फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करो। मेंस का SBI PO, IBPS PO को ये देखो, बाकी सब हो जाएगा। फोकस ऑन द SBI PO एंड IBPS PO लेवल, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। एंड मेंस का एक फुल लेंथ प्रीवियस ईयर एंड एक फुल लेंथ टेस्ट, इतना आप टारगेट करो। चलो 2 प्रीलिम्स का टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करेंगे, एक फुल लेंथ पेपर मेमोरी बेस सॉल्व करेंगे, एंड एक फुल लेंथ टेस्ट मेंस का लगाएंगे वीक में, ठीक है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस यू डू, करंट अफेयर्स यू फॉलो, एनीथिंग, जो भी सेल्फ स्टडी क्लासेस वगैरह करते हो उसके अलावा आपको ये चीज़ करनी है। एंड मैं एक सीक्रेट टिप बताऊँ, क्लासेस कम करो, खुद से प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है। बिकॉज इंटेलिजेंट पीपल कौन होते हैं, जो कि प्रैक्टिस पे बिलीव करते हैं, ना कि ज़्यादा। भाई देखो, सीखना इंसान एक ही बार में सीख जाता है। अब जैसे गाड़ी चलाना है किसी को, भाई एक 2 क्लासेस में सीख जाओगे, चलो हफ्ते भर की क्लास ले लो, है ना। हफ्ते भर करना है तो तुमको खुद से प्रैक्टिस ही है ना, तुम्हारे हैबिट में वो कैसे आएगी चीज़ें। अब मैं ही हूँ, अभी LED का काम कर रही हूँ। LED मतलब होता है, मतलब चलो ये तो लोन से एक चीज़ रिलेटेड होती है, तो मतलब अब मैं उसी क्लास में ना देखने बैठूँगी, मेरे जो सीनियर है मुझे एक ही बार बताएंगे ना, बाकी मुझे उसको रिपीटेटिवली काम करना है। अब सच बात मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिस इज़ द की, और प्रैक्टिस इज़ द थिंग जो कि आपकी काम आएगी बैंकिंग की जॉब में भी, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेटिव काम ही करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, लिटरली रिपीटेटिव काम है। डोरमेंट एक्टिव, जैसे एक होता है, एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे ऑपरेशंस में केस आता है, डोरमेंट से अकाउंट एक्टिव करना है, अब 5-6 स्टेप्स होते हैं। अब उसको तुम क्लास सुनना देखने बैठोगे, या फिर अपने सीनियर तुमको एक ही बार बताएगा ना, उसको रिपीटेडली करते जाओगे, बस 10, 15, 20, 50, 100 खाते ऐसे 100 अकाउंट ऐसे कर लोगे। सॉरी, अकाउंट में खाता बोलती हूँ यूपी के सेमी अर्बन में रहने का यही थोड़ा फ़ायदा होता है फ़ायदा तो नहीं होता है, तो ये तो प्रैक्टिस पे चीज़ें आएंगी। सो साइनिंग ऑफ, कुछ भी क्वेरीज हो आप पूछ लीजिएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। एंड प्रैक्टिस इज़ द की, एंड जो आपको मैंने शेड्यूल बताया है उसको फॉलो करो, एंड प्लीज़ कुछ भी डाउट से पूछ लेना। एंड या चलो बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, एंड किल इट दिस ईयर।